हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। आज हम सभी क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 7.11 का वन शॉट सॉल्यूशन करेंगे और इस एक्सरसाइज में हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को उसके प्रॉपर्टीज से सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं, देखते हैं इसके बेसिक्स को, कौन कौन से प्रॉपर्टीज है। तो ये रहा हमारे कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या दिया हुआ है? प्रॉपर्टीज 1 दिया हुआ है कि यदि कोई इंटीग्रल उसका लिमिट a से b तक है एफ एक्स डी एक्स, तो इज इक्वल टू क्या होगा, a से लेकर b, मतलब यानी जो लिमिट दिया होगा a से b और ये लिमिट a से b सेम रहना चाहिए। हम जो फंक्शन इसे x के इंटीग्रल दिया होगा वो x के रेस्पेक्ट में दिया होगा, तो हम इसे दूसरे फंक्शन यानी t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और लिमिट्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये रहा हमारा सिंपल सा फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रल का लिमिट a से b तक दिया रहेगा, एफ एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसमें हम क्या लिमिट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी a से b यदि लिमिट्स है तो हम इसे b से a लिख सकते हैं, लेकिन बशर्ते यहाँ हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, यानी बाहर में एक नेगेटिव साइन, बाकी लिमिट्स को जो फंक्शन है वैसे ही लिख देना है, सिर्फ लिमिट्स इंटरचेंज करना है। यह रहा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में दिया गया है कि लिमिट्स जैसे a से लेकर c तक लिमिट a टू c एफ एक्स डी एक्स, तो इस लिमिट को हम क्या, इसे हम ये फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज यानी इसे a से b फिर b से c, जो फंक्शन है इसको एज इट इज रखेंगे एफ एक्स डी एक्स, लेकिन बीच में प्लस साइन देंगे, लिमिट्स को फैक्टर करेंगे a से लेकर b तक और b से लेकर c तक। अब चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है कि 0 to a यदि हमारा लिमिट है एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें हम क्या 0 to a करके यहाँ एफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इसे हम यहाँ इसे किंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, यानी ये प्रॉपर्टी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 और 5 ये दोनों प्रॉपर्टी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। तो मैंने क्या क्या फिर से देखते हैं, यदि कोई लिमिट्स 0 to a है एफ एक्स डी एक्स 0 to a है, तो लिमिट्स में वही होगा 0 to a। हम यहाँ क्या करते हैं, फंक्शन में a माइनस एक्स यानी जो फंक्शन दिया होगा x, उसमें a लिमिट है उसको सब्ट्रैक्ट कर लिख सकते हैं। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि लिमिट यदि b to a दिया हुआ है एफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स करके, यानी जो ये लिमिट है a प्लस बी, बिल्कुल फोर्थ प्रॉपर्टी जैसा 5 ही है, यानी 0 प्लस है यहाँ तो यही होता है, तो इसलिए यहाँ a माइनस एक्स हुआ है, यानी हमारा किंग प्रॉपर्टी है। यानी ये बहुत ही बार यूज होने वाला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से आप याद रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि लिमिट b टू a प्लस बी करेंगे माइनस एक्स करेंगे जो फंक्शन दिया होगा। ये रहा फिफ्थ। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है? सिक्स प्रॉपर्टी में हमें करना है कि यदि लिमिट माइनस a से a दिया हो, नेगेटिव a से यानी -5 to 5 -6 to 6, तो एफ एक्स डी एक्स, उसका क्या होगा, इस फंक्शन का पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। कब? जब एफ एक्स इज ओड हो, यानी जो फंक्शन दिया हो हमारा ओड हो। देन यदि यहाँ पे फंक्शन हमारा इवन हो, एफ एक्स इज इवन, तो हमारा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 to h हो जाएगा लिमिट, अरे जो फंक्शन दिया हुआ है। अब हम कैसे पहचानें कि फंक्शन ओड है या इवन? तो ओड इवन पहचानने के लिए क्या, जो फंक्शन दिया होगा उसमें एक्स के जो हम नेगेटिव साइन पुट करके देखेंगे, यदि माइनस बाहर आता तो हमारा ओड हो जाएगा, यदि नेगेटिव पुट करने पर माइनस नहीं आता तो हमारा फंक्शन इवन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 to a दिया तो लिमिट को हम हाफ कर देंगे, यानी a/2 कर देंगे, तो बाहर 2 से यानी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत बार हुआ। तो देखिए 8th प्रॉपर्टी क्या दिया, यदि हमारा लिमिट 0 to 2a दिया हो एफ एक्स डी एक्स करके, तो इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ a हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। कब? जब हमारा f 2a माइनस एक्स क्या होगा, फंक्शन पॉजिटिव होगा, 2a माइनस एक्स हमारा पॉजिटिव फंक्शन आएगा तब ये होगा, वरना ये जो लिमिट है वो 0 हो जाएगा। कब? जब हमारा f 2a माइनस एक्स यानी लिमिट a, क्या हमारा लिमिट है ये a, तो 2a माइनस एक्स इज नेगेटिव हो जाएगा तब 0 हो जाएगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज 7.11 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 0 to π, इसमें भी किंग्स प्रॉपर्टी रहेगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स करके। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या था, पहले हमने क्या किया है, इसे आई एज्यूम कर लिया, ये दिया हुआ i 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसे हमने आई एज्यूम कर दिया, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लिया, फिर आई स्क्वायर किया 0 to π/2। किंग्स प्रॉपर्टी क्या था, a माइनस एक्स यानी π/2, a हमारा क्या है यहाँ पे 0 to a, तो a क्या है π/2 है, तो π/2 माइनस एक्स करना है, π/2 माइनस एक्स डी एक्स, तो क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये होगा क्या, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एडिंग, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो आई और आई क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, यहाँ 0 to π/2 है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है
1 होता है तो यहाँ हमें 0 to π/2 लिमिट है 1 dx हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब लिमिट कहाँ जाएगा 0 to π/2 और इसका जो लिमिट हम पुट करेंगे π/2 माइनस 0 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 0 ये हमारा जगह 2i। देन हमारा जो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे π/4। मैंने पिछले एक्सरसाइज में बता दिया है लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप मैंने ये आइकन दे दिया है, आइकन जब ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 दिया हुआ है क्या है, 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अंडर रूट करके। जिससे क्या करना है, पहले सिंपल इसे आई एज्यूम करेंगे, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर आई इक्वल टू 0 to π/2 है, तो हमने यहाँ क्या किया है 0 to a के अकॉर्डिंग, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्या जहाँ जाएगा यहाँ क्या a माइनस एक्स, यानी π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स। तो 0 to π/2 यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ भी कोस, यहाँ क्या है यहाँ कोस π/2 क्या हो जाएगा साइन एक्स। तो इसे हम इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेंगे। तब एडिंग करेंगे तो यहाँ 2i हो जाएगा, दोनों को ऐड करना है यहाँ पे। तो ऐड करने के बाद नीचे क्या एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा, ऊपर पूरा कैंसिल हो जाएगा। 0 to π/2 यहाँ 1 बचेगा। तो यहाँ उसी प्रकार पिछले बार का क्वेश्चन हो गया 1h dx, यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली हमारा π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या है। क्वेश्चन 3 में पहले वैसे ही करना है, इसे आई एज्यूम किए हैं, इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या π/2 माइनस एक्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, यहाँ कोस हो जाएगा, यहाँ भी कोस, जहाँ साइन वहाँ कोस, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्म लगेगा, यहाँ कोस 90 माइनस थीटा। देन अब दोनों को ऐड करना है, यहाँ 2i हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करना है, यहाँ एलसीएम लेना है, यहाँ जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे पूरा। देन फाइनली हमारा 1 बचेगा, 1 करके यहाँ वैल्यू लिमिट पुट करना, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा π/4। चलिए क्वेश्चन 4 देखते क्या है। उसमें भी क्या आई एज्यूम करना है, लेट करना है, इक्वेशन 1 एज्यूम कर देना है, इक्वेशन 1 यहाँ मान लेना है। फिर इसके बाद आई इक्वल 0 to π/2 यहाँ दिया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ π/2 माइनस एक्स करना है, यहाँ साइन 5x, यहाँ कोस 5x, यहाँ साइन 5x। इसी इक्वेशन 2 करना है, एडिंग करना है, दोनों को ऐड करने पर हम जो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये भी उसी तरह हो गया, π/4 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में जाएगा -5 से 5 यहाँ मोड x प्लस 2 dx करना है। तो क्या मोड के जो अंदर रहता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव में रहता है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो x के लिए -2, यानी जो ये -5 से 5 है वो कहाँ ब्रेक होगा, -2 में ब्रेक होगा। तो लिमिट हमने क्या दिया -5 से -2 और यहाँ -2 से 5 तक, तो लिमिट हमारा हो गया। और आप यहाँ नेगेटिव साइन होगा, कहाँ पॉजिटिव साइन होगा उसी चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए हमने क्या -5 से -2 के बीच में कोई भी एक नंबर देना है, जैसे हमने लिया -3, तो x प्लस 2 में यहाँ पुट करना -3, तो -x जहाँ है वहाँ -3 पुट करना, तो क्या नेगेटिव आया है, तो यहाँ हमें क्या दिया नेगेटिव साइन दे दिया है, समझ गए। फिर यहाँ देखिए, फिर इस लिमिट में नेगेटिव आया पॉजिटिव देखने के लिए -2 और 5 के बीच में कोई एक नंबर है, तो हमने वहाँ 1 ले लिया है। -2 और 5 के बीच में आने वाला कोई एक नंबर 1 ले लिया है। अब 1 को यहाँ x प्लस 2 में पुट करना है, x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 2 क्या है 3 हमारा क्या है पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव साइन। इससे आप याद कर लीजिए, वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिए मेरे क्या बोला है। देन तो अब यहाँ देखिए हमारा लिमिट इस तरह से हो जाएगा, यहाँ -5 से -2, यहाँ -2 से 5। अब इसको क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेशन है, यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन करना है, x² 2 प्लस 2x, यहाँ भी उसी प्रकार हो जाएगा। देन लिमिट पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट पुट करने के बाद यहाँ पे इसे सॉल्व करना है, फाइनल सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो यहाँ आएगा 29। इसे आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या। क्वेश्चन 6 में उसी प्रकार x -5 करके दिया हुआ है, तो हम फिर से क्या जो लिमिट होता है x -5 जो दिया है कि हाँ 2 से लेकर 8 तक, तो x वैल्यू x -5 बराबर कहाँ होगा 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा 5, यानी 5 में वो ब्रेक होगा। तो हमारा जो लिमिट जाएगा पहले कहाँ जाएगा 2 से 5, फिर क्या जाएगा 5 से 8। तो आप फिर चेक करते हैं लिमिट कहाँ पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा। तो x -5 दिया है, तो 2 से 5 के बीच में कोई एक नंबर है, जैसे हमने लिया 3, तो 3 - 5 क्या होगा 3 - 5 -2 नेगेटिव आया है, तो यहाँ क्या नेगेटिव साइन हो जाएगा। और फिर यहाँ 5 और 8 के बीच में कोई एक नंबर देना है, तो मान लीजिए 6 लिया है, तो 6 - 5 1, तो यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव नंबर है। तो देन अब इसको क्या करना है, बाहर नेगेटिव साइन है, अब ये सिंपल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये सब सिंपल इंटीग्रेशन आप जानते ही होंगे। यहाँ फिर लिमिट पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको फिर सोल्व करना है, फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 0 to 1 x फिर 1 - x to the power n। तो 0 to 1 का प्रॉपर्टी किंग्स प्रॉपर्टी क्या है, 0 to 1 a - x की वैल्यू क्या है 1 और x क्या है 1 - x, तो 1 - x। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ सुधार दीजिए, ये गलत है। यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ 1 - x होगा, यहाँ क्या होगा 1 - x, यहाँ ठीक है 1 - x n - 1, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 1 - x है।
तो इससे फिर ये इस तरह सोल्व करेंगे तो -1 यहाँ 1 कैंसिल हो जाएगा, -x यहाँ बचेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा फाइनली जो होगा ये होगा x⁻n माइनस x⁻n+1। तो इसे हमने क्या किया है, x⁻n+1, तो इसे हमने इंटीग्रेट कर दिया है। 0 to 1 लिमिट है। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ देखिए, इंटीग्रेट करना लिमिट पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट पुट करने के बाद फाइनली जो हमारा आंसर आएगा इस तरह से फाइनली हमारा आ जाएगा। तो इसे हमने क्या किया, एलसीएम लिया है। एलसीएम देने के बाद इसको सोल्व करने के बाद फाइनली हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन में रेट देखते क्या है। क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है यहाँ 0 to π/4 आई का हमने लेट किया है log 1 + 10x। तो हमने 0 to π/4 log क्या है 1 + 10x, ये हम क्या पुट किया है a - x यानी π/4 - x dx। तो अब यहाँ पे लिमिट क्या है, यहाँ फॉर्मूला लगा 10a - b, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b का फॉर्मूला लगा। यहाँ पे 10a - b का फॉर्मूला होता है 10a - 10b 1 + 10a × 10b। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 10π/4 का वैल्यू पुट कर देना है तो 1 होता है, यहाँ 1 तो फाइनली 1 - 10x, यहाँ 1 + 10x। एलसीएम लेना हुआ ऊपर में, यहाँ एलसीएम, यहाँ पे हमने क्या दिया एलसीएम। एलसीएम के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ कैंसिल आउट होता है, कैंसिल आउट करने के बाद यहाँ देखिए 1 + 10x प्लस यहाँ 1 - 10x अपन 1 + 10x, यहाँ जो कैंसिल होता है हमने सिंपल कैंसिल कर दिया है। फिर यहाँ पे हमारे ऊपर कितना बचता है 1 1 2, तो 2 अपॉन 1 + 10x, यहाँ आई की वैल्यू क्या 0 to π/4 log 2 dx माइनस क्या log a/b, log a माइनस log b का फॉर्मूला लगा। यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएशन के प्रॉपर्टी लोगरिथमिक प्रॉपर्टी में मैंने बताया था, तो इसे आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने आई बटन में लिंक दे दिया है। तो देखिए फिर यहाँ log 2 dx हो गया है माइनस आई करके, फिर यहाँ log 1 + 10x, तो यहाँ log 2 dx, ये पूरा जो वैल्यू किसका है, ये पूरा वैल्यू बराबर है आई के, तो हमने आई लिख दिया। आई को साइड भेजेंगे इधर, तो यहाँ क्या 2i हो जाएगा पॉजिटिव। देन फाइनली जो हमारा लिमिट होगा यहाँ 2, यहाँ x हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। तो 0 to π/2 लिमिट पुट करना, π/4 × 2 होगा -0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा आई का वैल्यू अंदर 2 इधर करने के बाद 1π/8 log 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है x × 2 - x करके। तो यहाँ देखते हैं क्या, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी लगेगा a - x 2 - x, यहाँ भी x की जगह 2 - x, यहाँ 2 - x होगा, यहाँ क्या √x हो जाएगा dx करके, यहाँ 2 - x यानी अंदर मल्टीप्लाई कर देना है इसको, तो 2x के बार 1/2, यहाँ -x 3/2। इसको क्या करना है इंटीग्रेट करना, सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ भी सिंपल इंटीग्रेशन हुआ है। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, इसे सिंपल आप जानते ही होंगे। तो यहाँ 2 है यानी √3 है, यहाँ √2 है, 2 × 2 है 3। सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देना है। सिंपल अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने के बाद जहाँ क्या यहाँ पे जहाँ x था वहाँ क्या करना है 2 पुट कर देना है, जहाँ x था वहाँ 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है तो 4/3 है, 2 3/2 यहाँ पे, तो क्या √2 का स्क्वायर है यहाँ, मतलब यहाँ भी √2 का स्क्वायर है। तो हमने इस तरह से लिख दिया √2 का स्क्वायर, यहाँ 2 यानी क्या √2 का स्क्वायर। तो बस सिंपल यहाँ कैंसिल आउट करने के बाद फाइनली हमारा जो आंसर होगा ये होगा। इसको फिर क्या हमने किया यहाँ एलसीएम लेने के बाद फाइनली हमारा आंसर होगा 16√2/15। इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया 0 to π/2, तो हमने क्या प्रॉपर्टी यूज किया है पहले, यहाँ पे log m का पावर n होता है n log m, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या 0 π/2, तो यहाँ 2 log है, log 2 को ऊपर, तो log sin² x माइनस log sin 2x dx। अब हमने प्रॉपर्टी क्वेश्चन लगा log a - b का फॉर्मूला होता है log a/b, तो यहाँ log a/b का फॉर्मूला लगा है। फिर sin² x को एज इट इज, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x × cos x। तो इसके अकॉर्डिंग इस तरह से हो गया, x sin कैंसिल हुआ, sin x/2 cos x। तो sin x/cos x क्या होता है 10x/2 हो गया, जिसे इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। देन यहाँ आई की वैल्यू 0 to π/2 है, तो जहाँ ए था वहाँ क्या a - x, 10π/2 - x, तो 10 90 - 0 क्या होता है cot x/2 हो गया, इसे इक्वेशन 2 मान लेना है। फिर एडिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ हमारा 2i हो जाएगा, 2i 0 to π/2 log यहाँ 10x/2 प्लस log cot x/2, तो यहाँ log है, यहाँ पे log, तो यहाँ log 10x/2 इंटू यहाँ क्या log a, ये क्या होगा log a प्लस log b, तो log a इंटू log b होता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इस तरह से हो गया, तो जो कैंसिल होगा क्या 10 कोट कैंसिल होगा, क्यों कि कोट एक्स के लिए क्या आता है 1/10x के, तो 10 और कोट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे यहाँ क्या बचेगा
यहाँ बचेगा 2i 0 to π/2 log 1/4 dx। तो i बराबर 1/2 log 1/4। यहाँ dx का इंटीग्रेशन नेक्स्ट होगा, लिमिट पुट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा कुछ यहाँ इस तरह से। यहाँ π/2 होगा तो 1/2 log 1/4 इंटू π/8 है। तो यहाँ क्या है 1/4 है तो उससे ऊपर भेजेंगे तो 1/4 का पावर क्या 1/2 हो जाएगा, यहाँ इंटू π/2। तो यहाँ π/2 है, यहाँ log 1/2, यहाँ लोग क्या 1/2 हो जाएगा। ये 1/2 हो गया। फाइनली हमारा ये क्या आ जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा। तो एफ एक्स दिया क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या पहले ले नेगेटिव पुट किया, जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स पुट कर देखा तो साइन स्क्वायर नेगेटिव एक्स। तो यहाँ माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। तो क्या है इवन नंबर हो गया। साइन यदि नेगेटिव रहता है तो हम इसे नेगेटिव डायरेक्ट हटा सकते हैं कंपाउंड एंगल के रूल के अकॉर्डिंग। तो यह इवन हो जाएगा, सो इट इज फंक्शन इज इवन। देन तो क्या होगा आई इक्वल टू 0 to π/2 होगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। फिर क्या है आई स्क्वायर 2 है 0 to π/2, हमने क्या a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स डी एक्स। तो क्या इक्वेशन 2 हो गया। साइन 90 कॉस हो गया तो ऐड करना है 2i हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 हो जाएगा। लिमिट पुट करना है, फाइनली आंसर आ जाएगा π/2। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 12। क्वेश्चन 12 दिया हुआ इसे आई मान के इक्वेशन 1 लेट कर देना है। 0 to π/2 है तो a माइनस एक्स यानी π/x पाई माइनस एक्स, यहाँ भी पाई माइनस एक्स। तो ऊपर पाई माइनस एक्स है, यहाँ 1 प्लस हो जाएगा साइन एक्स। पाई माइनस एक्स क्या होता है 180 माइनस एक्स थीटा साइन एक्स ही होता है। तो इक्वेशन 2 एज्यूम कर देना है, ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। दोनों इक्वेशन को ऐड करने के लिए यहाँ एलसीएम होगा। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद इस तरह से जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट कर देना है। यहाँ हमारा ये बच जाएगा π/1 प्लस साइन एक्स, देन मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन एक्स है। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड में 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन एक्स नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इफेक्ट अलग अलग है। 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स की वजह से सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाय कोस क्या होता है साइन अपन कोस एक्स इंटू कोस एक्स। कोस एक्स को दो बार देखते हैं, साइन अपन कोस क्या होगा यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ कोस एक्स का 1 अपन कोस एक्स का सेक एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 क्या था नेगेटिव में था, तो यहाँ 10x माइनस सेक एक्स हो गया। 10x माइनस सेक एक्स कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी है 10x इंटू सेक एक्स का प्रॉपर्टी फॉर्मूला होता है क्या इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और यहाँ 10x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स। देन अब इसे 0 to π/2 लिमिट पुट करना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करने के बाद यहाँ अपर लिमिट क्या है पाई या फिर लोअर लिमिट 0 पुट करना है। यहाँ इसे सॉल्व करने पर फाइनली हमारा यहाँ आएगा 2π, यहाँ 2i 2 कैंसिल तो आई की वैल्यू आएगा पाई हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है -π/2 साइन का पावर क्या 7x। पहले एफ एक्स है, यहाँ साइन 7x है तो पहले लिमिट माइनस पॉजिटिव लिमिट पुट करेंगे, माइनस एक्स पहले पुट करके देखेंगे तो क्या हमारा इलेवन आ रहा है। और यहाँ देखिए माइनस है क्योंकि पावर 7 में है तो माइनस बाहर चल जाएगा तो क्या आएगा इट इज ऑड फंक्शन। देन ऑड फंक्शन है तो आपको बताया था इस माइनस 8 से जाएगा तो 0। देन फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा D0। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 में भी 0 to 2π दिया है तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था एफ एक्स डी एक्स क्या है पुट करने का F2a माइनस एक्स, F2a माइनस एक्स करके देखना क्या होगा 2a माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स इसको तो क्या पॉजिटिव आना चाहिए। हमने यहाँ पुट किया तो क्या आया यहाँ देखिए cos का पावर 2π माइनस एक्स पहले पुट करना है 2π माइनस एक्स इसको क्या cos स्क्वायर 5x। तो हमारा आई इक्वल टू क्या हमारा पॉजिटिव है 2π क्या पॉजिटिव है तो इसे क्या करना आई इक्वल टू 0 to π हो जाएगा यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 0 to π। देन cos स्क्वायर 5x dx इक्वेशन 1 होगा। फिर अगेन यूज दिस प्रॉपर्टी, फिर से ये प्रॉपर्टी यूज करना है तो यहाँ क्या 0 to 2 प्रॉपर्टी यूज करना है यहाँ पे फिर से। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी यूज करने पर यहाँ हमारा जो होगा 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 बाहर होगा। फिर यहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस एक्स ए माइनस एक्स की इस प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा 0 to a प्रॉपर्टी तो पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ cos 5x हो जाएगा, यहाँ पे cos पाई माइनस एक्स क्या पॉजिटिव है यहाँ cos x हो जाएगा। देन इक्वेशन यह हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को ऐड करना है 2i = 0 आई का वैल्यू आ जाएगा 0। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 दिया हुआ 0 to π/2 तो इससे हमने सिंपल कुछ नहीं किया, इस इक्वेशन 1 लेट कर देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x पुट कर देना है। सा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा सारा वैल्यू पुट करना है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना है, एलसीएम लेना है, कैंसिल आउट हो जाएगा कैंसिल आउट करना है, फाइनल 0 बचेगा तो 2i की वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं आप।
जीरो टू पाई log 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वेशन 1 इसे पुट करना, जीरो टू पाई है तो एक्स की जगह क्या पाई माइनस एक्स पुट करना है। तो कोस 90 में चलिए क्या तो माइनस माइनस साइन होगा माइनस कोस एक्स, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को ऐड करना है, सिंपली हमने दोनों को ऐड कर दिया। तो इसके क्या log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू log b। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हो गया। अब इसके हम क्या मल्टीप्लाई कर देना अंदर में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ इसके लोग प्रॉपर्टी log a मेन के प्रॉपर्टी लगेगा, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ 2 बाहर जाएगा, यानी जो 2 यहाँ था 2 इधर, तो 2 यहाँ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ log साइन एक्स। तो log साइन एक्स के अंदर में 0 टू पाई बाई 2 इसे इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग की सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, यूज दी स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या है 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे याद करना है। प्रॉपर्टी डायरेक्ट 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई बाई 2 log 2। तो इसे डायरेक्ट पुट करना है, तो ये 2 कैंसिल जो होगा, यहाँ आई का वैल्यू माइनस पाई log 2 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ये भी सिंपल है। रूट एक्स दिया हुआ है, यहाँ रूट एक्स रूट ए माइनस एक्स, तो आई से जिम करके इक्वेशन 1 कर देना है। अब जहाँ क्या है एक्स से वहाँ क्या ए माइनस एक्स पुट करना है, तो इसे यहाँ पे माइनस एक्स, यहाँ भी जो कैंसिल हो कैंसिल हो गया, इक्वेशन 2 बन जाएगा। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने के बाद एलसीएम देना है, जो कैंसिल हो कैंसिल करना है, 1 बचेगा। एक्स के पावर क्या एक्स का लिमिट 0 टू है, लिमिट पुट करना है, तो ए माइनस 0 आई की वैल्यू a/2 सिंपल हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वही एक्स माइनस 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 0 टू 1 या 1 टू 4 जाएगा। फिर लिमिट पुट कर देखना, 0 से 1 के बीच में कोई भी लिमिट पुट करना है, यहाँ पॉजिटिव होगा, 1 से 4 यहाँ भी पॉजिटिव ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर 0 टू 1 लिमिट पुट कर देखेंगे, 0 टू 1 के बीच में कोई भी जमा 0.5 पुट करते हैं, एक्स की जमा है, यहाँ माइनस 1 क्या नेगेटिव आएगा, तो जो प्रॉपर्टी यहाँ बाहर नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ 3 पुट करते 3 माइनस 1, तो यहाँ 2 पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ देख लीजिए यहाँ पॉजिटिव होगा यहाँ नेगेटिव होगा। उसके बाद फाइनली अब इसको इंटीग्रेट करना है, सोल्व करना है, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या है, सो डेट 0 टू ए ये फंक्शन इज इफ एफ इज आर डिफाइंड एज एफ एक्स इज एफ ए माइनस एक्स एंड जी एक्स इज जी प्लस ए माइनस एक्स इक्वल टू 4। देखते पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला क्या जा रहा है, सिंपल हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंपल हमारा क्वेश्चन दिया हुआ ये 0 टू है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। तो हमें पहले ये क्वेश्चन लिख लेना है सिंपल, इस इक्वेशन 1 मान लेना है आई। फिर क्या है एफ एक्स की जगह में क्या पुट करना है ए माइनस एक्स, एक्स लिखा हुआ ना एक्स की जगह में ए माइनस एक्स, तो एक्स की जगह में ए माइनस एक्स पुट कर दिए हैं। फिर यहाँ पे क्या दिया जी एक्स की जगह में क्या पुट करना है जी ए माइनस एक्स, यहाँ इक्वल साइन है, ठीक है। हमने यहाँ पे जी एक्स माइनस पुट कर दिया है। आप देखिए यहाँ एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या है एफ एक्स, प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज किया हम लोग, एफ ए माइनस एक्स, यहाँ एक्स है तो ए माइनस एक्स, एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या दिया है एफ ए माइनस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स लिखेंगे। या जी ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है जी ए माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए निकल जाएगा 4 माइनस जी एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे 4 माइनस जी एक्स डी एक्स सिंपल। अब नेक्स्ट देखते क्या, नेक्स्ट दिया फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस देखिए इसका जो प्रॉपर्टी देखिए 0 टू ए, यहाँ क्या 4 एफ एक्स डी एक्स, इसे सेपरेट करके लिख रहे हैं, फिर माइनस करके 0 टू ए फिर एफ एक्स जी एक्स डी एक्स, इसे सेपरेट करके लिख देना, नेगेटिव साइन है तो सेपरेट करके लिखने के बाद इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 है फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन एफ एक्स जी एक्स डी एक्स क्या है एफ एक्स जी एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है, पूरा का वैल्यू हमारा आई है, तो यहाँ सिंपल आई पुट होगा, यहाँ 4 बाहर है एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ 4 है 0 टू ए है, यहाँ कैंसिल होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स डी एक्स है तो एफ एक्स डी एक्स सिंपल आई के उधर भेजेंगे तो 2 आई हो गया था, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ आई के वैल्यू हमारा फाइनली क्या है 2 0 2 है एफ एक्स डी एक्स, तो हमें यही प्रूव करना था। देखिए ये हमारा प्रूव हो चुका है इस वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है, क्वेश्चन 20 दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है तो हमने इसे क्या किया एक्स क्यूब करके माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 करके दिया हुआ है, तो हमने से क्या 1 को अलग करके लिख लिया है, ठीक है, माइनस पाई बाई 2 करके फिर एफ एक्स अब यहाँ देखिए पुट किया एफ एक्स है वहाँ माइनस एक्स, माइनस में था इसलिए माइनस एक्स पुट करना है, यानी लिमिट जो था माइनस से प्लस था इसीलिए हमने माइनस पुट करके देख रहा है पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें पुट किया तो ये क्या है नेगेटिव, इसमें पुट किया तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी पूरा ही हमारा नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव है तो इसका सिंपल क्या है, वो पूरा क्या है नेगेटिव का डार्ट मालूम था आपको, ये पूरा हो जाएगा क्या हमारा 0, इस पूरा का वैल्यू 0, ये फाइनली हमारा ये बचा है, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस एक्स की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिमिट पुट करेंगे, फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम, 21 दिया हुआ द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग करके डी एक्स इज
क्या होगा इसका वैल्यू। तो इक्वेशन 1 इसे लेट कर लेना है। यहाँ 0 टू पाई बाई 2 है, यहाँ क्या 4 + 3 sin x। तो एक्स की हम क्या पुट करना है, a माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। जहाँ sin x है वहाँ क्या कोस होगा, जहाँ कोस है वहाँ साइन। इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने का प्रॉपर्टी लगेगा log a प्लस log b का, log a इंटू log b, यहाँ इंटू है मल्टीप्लाई का साइन। देन जो कैंसिल होता है कैंसिल आउट करना है। फाइनली हमारे क्या बचेगा, यहाँ 2y 0 टू पाई बाई 2, यहाँ log 1 का वैल्यू होता है 0। 2y की वैल्यू 0 टू पाई बाई 2, 2y इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, i की वैल्यू हमारे 0। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरा समाप्त होता है। मैंने इंटीग्रल्स का पूरा एक्सरसाइज ही कंप्लीट कर दिया है, जो कि प्लेलिस्ट आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो इससे आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।